पर्सनैलिटी से डैमेज हो जाती है। अब इसमें 4 सेक्टर्स हैं, ठीक है। और जिस्मानी आदमी अफेक्ट हो जाता है, नफसाती तौर पे वो डैमेज हो जाता है, माशरती तौर पे वो डैमेज हो जाता है और रूहानी तौर पे वो डैमेज हो जाता है। तो वो तो स्प्लिट हो जाता है ना बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी। तो 1 महीने में वो क्या समेटेगा 1 महीने में। और फिर जब आप वापस जाते हो तो आपके वो हम साइकोलॉजिकल उस पर आ जाएंगे कि घर वालों का एटीट्यूड इतना बुरा होता है आपके साथ। एक कॉल मैं पहले लेना चाहूंगी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं नूरुद्दीन खान बात कर रहा हूँ सल्तनत ओमान से। क्या कहेंगे? मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर सिगरेट आदमी छोड़ दे तो बाद में कोई तकलीफ तो नहीं होगा? मैंने पहले सिगरेट पीता था तो अभी मैंने सिगरेट छोड़ दिया, तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे। तो कभी कभी मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है और जब रोटी खाता हूँ तो उसके बाद पेट में गैस शुरू हो जाता है। तो इसका क्या हाल है? ठीक है, मतलब आप छोड़ चुके हैं तो अब आपको साइड इफेक्ट्स थोड़े से उसके हो रहे हैं। जी जी ठीक है, अभी आपको ये बता देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने। बेसिकली जो साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है तो बेसिकली वो सिगरेट की वजह से नहीं है। अच्छा। वो साइकोलॉजिकल है। जैसे कुछ लोगों को मैंने सिगरेट छोड़ दी, अब मुझे साथ ही जैसे कुछ लोगों को चाय की आदत होती है, अगर वो सुबह की चाय नहीं पियेंगे शाम तक ऑटोमेटिकली उनके सर में दर्द हो जाएगा। बिल्कुल, चाय रीजन नहीं है, सोच रीजन है कि मैंने चाय नहीं पी है इससे मेरे सर में दर्द होता है। सेम सिगरेट के लिए या कोई भी नशा छोड़ने के बाद अगर वो 1 महीने से छोड़ चुके हैं, इसका मतलब है बॉडी में उसकी एक तरह से प्योरिफिकेशन हो चुकी है। अब जो साइड इफेक्ट्स हैं वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा हैं। ठीक है। और सेकेंडली जो बात हो रही थी कि गवर्नमेंट कोई इसके हवाले से स्टेप्स नहीं ले रही, तो गवर्नमेंट की अपनी अगर हम देखें उसकी अपनी रिसोर्सेज हैं, या अगर वो नहीं उस पर अमल दरामद हो पा रहा तो एज सिटीजन हमें भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आई थिंक इन्होंने तो ओमान से कॉल की थी। अब उनका जो प्रॉब्लम जो है वो उसके लिए क्या करेंगे? जो कह रहे हैं मैं खाना खाता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों को आदत होती है खाने के फ़ौरन बाद उनको सिगरेट पीनी होती है। अब वो कह रहे हैं कि महीना हो गया मैं छोड़ना, अब ये ना हो कि इस चक्कर में ही दोबारा शुरू कर दें। नॉर्मली अगर ये फौरी तौर पे किसी काउंसलिंग सेंटर से रब्ता कर लेते हैं जो कि इसमें ड्रग अब्यूज़ में या इस तरह के नशे में पहले से स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो उनको बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपसे उल्फत ये पूछना चाहूँगी, कोई ऑल्टरनेट हो सकता है इसका कि अगर कोई आप स्वीट खा लें या ऐसी कोई चीज़ को जो आपको उसको मेरा जो ख्याल है कि एक कॉल में पहले ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? थोड़ा सा ऊंचा बोल लें प्लीज। ठीक ठाक, आप लोग ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। ये कह रहे ड्रग्स पर जो बात हो रही है कि ये आजकल के बच्चे जो छोटे छोटे जो लग गए हैं इसके ऊपर, कहते हैं ना कि बच्चे एक फैशन के तौर पे इसके ऊपर इनकी कैसे ये आदत छुड़ानी चाहिए? इनके साथ इससे क्या करना चाहिए कि ये बच्चे अब बाहर जाके ये फैशन के तौर पर अपना रहे हैं तो कितना नुकसान हो रहा है? कितनी माएँ ज़्यादा घर में आके तो बहाना कर देती हैं ये चीज़ें ऐसी चीज़ें थोड़ी सी सख्ती कर सके, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं उनको वो चीज़ खुलेआम सरेआम सब चीज़ मिल रही है। ठीक है, हम अभी इस पे भी आएंगे। यही बात हो रही है कि बच्चों के अभी तो खैर अभी तो नॉर्मल बातें हो रही है, जनरली हम बात करें हर किसी के लिए जो भी इसका एडिक्टेड है, लेकिन बच्चों की कैसे काउंसलिंग की जा सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी आप बेसिकली जो मीडिया का रोल है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे पहले हमारे अवेयरनेस ही नहीं है कि ड्रग अब्यूज़ की कोई ट्रीटमेंट भी है। ठीक है, हमारे नज़र में जो ड्रग अब्यूज़ के शिकार लोग हैं, ये जो नशई लोग हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं। ठीक है, और इनके इलाज के हवाले से तो कोई बात ही नहीं है। वो तो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ा प्रॉब्लम है ना, कोई ख़ानदान कोई घर कराना भी चाहे अपनी बच्ची या बच्चे को, एक तो बच्ची का तो वो नाम ही नहीं लेंगे, लड़कियों को तो हम यहाँ पे अभी हमने वही बहुत छुपा के रखा जाता है, बहुत छुपा के इस बात को रखा जाता है कि जी कहीं पता ना चल जाए कि मेरी बच्ची जो है वो एडिक्टेड है। शादी के मसले हो सकते हैं, उसके आने जाने के मसले हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज सोशल इश्यूज की वजह से छुपा के रखा जाता है। अच्छा, काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल दोनों एक जगह कनेक्ट कर रहा होता है। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर जब आप काउंसलिंग करते हैं? जो आप वेंटिलेट कह रहे हैं, लोग अपनी फीलिंग्स करते हैं, ऑब्वियसली आप लड़के लड़कियाँ सबको देखा होगा आपने, ज़्यादातर क्या बच्चों के अंदर से बात निकलती है कि वो क्यों कर रहे हैं ये सब? अच्छा, इसमें एक चीज़ है ना, वो ये है कि फैमिली भी बड़ी काउंट करती है चीज़, और दूसरी चीज़ हमारा कल्चर भी काउंट करता है। इसमें फैमिली के रोल्स भी होते हैं, फैमिली के रूल्स भी होते हैं। अब हमारे यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे बहुत सी चीज़ें थोड़ा मैं आपको रोक सकती हूँ, एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? ज़ीशान बात कर रहा हूँ। ज़ीशान,
हेलो जी, हेलो, मैं जिशान बात कर रहा हूँ। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें पहले। मुझे नूर अली साहब से बात करनी है जी, लेकिन आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें पहले। हेलो हेलो जी, अब आवाज आ रही है जी, लेकिन टीवी का वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। अब आप बात कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है। एक छोटी सी बात है कि मैं भी एक ड्रग एडिक्ट था। अभी मैं तकरीबन कुछ अरसे से छोड़ चुका हूँ, लेकिन अब मेरे साथ बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसा कि मैं घर जाता हूँ, मिसाल के तौर पे बाइक चला के मैं आया हूँ, मेरी आंखें रेड हो रही होती हैं, फिर मुझे शक किया जाता है मुझ पे कि यार ये तुम्हारी आंखें क्यों रेड हो रही हैं। इस तरीके के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो तो मुझे क्या करना चाहिए फिर? बहुत अच्छा जिशान आपका सवाल है कि ज़ाहिर है फैमिली के शक व शुबा, थैंक यू फॉर कॉलिंग जिशान। फैमिली के शक व शुबा तो चलते रहते हैं, क्योंकि बात यह है कि देखें जो फैमिली मैं अभी से नहीं, मेरी रिकवरी तो 27 साल की रिकवरी है और मैंने बहुत से प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, बहुत से सेमिनार्स, ट्रेनिंग्स वगैरह, और बात मैं ज़्यादा जो मेरा फोकस है फैमिली रिहेबिलिटेशन पे। बिल्कुल, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फैमिली जो सी हमारी है, अगर मिसाल को मेरे सेंटर में कोई बंदा एडमिट होता है, फैमिली को बोलो तो बोलते हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं आ सकते, ठीक है ना। जब तक हम अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, और फैमिली और हम और जो ड्रग एडिक्ट है मिलकर ही हम उसको हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ये बन गया ना, टीचर के पास भेजा तो जी टीचर की जिम्मेदारी, ट्यूशन पे भेजा तो ट्यूशन की जिम्मेदारी। वो ऐसा करते हैं कि अपना तमाम बोझ चलो जी 2 महीने 3 महीने हम पैसे दे रहे हैं, हम पे डाल तो पैसे दे रहे हैं, भैया आप संभालें, आप संभालें, आप इसको बस देखें। अब अकेले हम क्या संभालेंगे? देखें जितने भी मामला, एक अगर बंदा एक ड्रग एडिक्ट बनता है तो बिल्कुल स्ट्रीट से नहीं बनता वो, इसको भी हम नहीं कह सकते कि सिर्फ वो पीयर प्रेशर से आता है, लेकिन घर से भी बहुत से मसाइल से भी बहुत। वही इनसे बात करना चाहती कि उनकी वेंटिलेट जब करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या बाहर आती हैं। देखिए ना, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो एक कल्चर है कि अब जो अपर लेवल पे चल जाएँ, छोटे लेवल पर चल जाएँ, अपर लेवल पे जो लोग हैं, माँ बाप अपने अपने एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, फिर वो ऐसी चीज़ें अटेंड करें, पार्टीज अटेंड करें। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जब माँ बाप तवज्जो देगा तो बच्चे तवज्जो हासिल करें, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना। अब उनके पास 2 ऑप्शन है, या एक सही रास्ता है, एक गलत रास्ता है। ठीक है। अब अगर मेरे पास पैसा है और मैं चला जाता हूँ उस ग्रुप में जहाँ लोग नशा कर रहे हैं, तो मैं जाऊँगा, लोग तो मुझे बहुत वाह करेंगे वहाँ पर। नहीं, ये तो वाह तो करेंगे, ये भी एक तरीका है ना कि मुझे याद है एक दफ़ा मैंने कहीं से किस्सा ये सुना कि एक बंदा था जो नहीं करता था नशा, तो जो उसका दोस्त था वो काफ़ी करता था, बहुत ज़्यादा, और वो आई थिंक कोकेन का नशा था। तो वो एक दफ़ा कराई उसको अपने ही पैसों से, फिर दूसरी दफ़ा अपने पैसों से कराई, फिर अपने पैसों से कराई। जब उसको लत लग गई तो उसका पूरा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, वो लड़का सही हो गया। तो ये एक तरीका होता है ना कि आपने साथी तो आप ये नोट कर लें। मैं तो अब बात कर रही हूँ कि जब आप देखें कि जब कोई एक कर रहा होता है तो उसको इंसिस्ट किया जाता है कि नहीं तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। तो इसके पीछे मजाक उड़ा के बकायदा उसको कहा जाता है कि तुमसे ये नहीं होगा। हम काउंसलिंग की तरफ आते हैं, जब आप वेंटिलेट करा रहे होते हैं, जब ये बातें आ रही होती हैं बाहर, तो ज़्यादातर बच्चों और बच्चियों में क्या ज़्यादा कॉमन बात निकल रही है? बहुत सारी चीज़ें उनकी चाइल्डहुड से रिलेटेड होती हैं। बचपन में बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा। जिसमें निगलेक्ट भी हो सकता है पेरेंट की तरफ से, मारपीट अब्यूज़ भी हो सकता है। इसके अलावा जो है, जो कि बहुत कॉमन है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी, ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो होती हैं, जो मेन ट्रॉमास जिसको हम कह सकते हैं उनकी लाइफ के, वो कहीं ना कहीं उनको अंदर गिल्ट पैदा कर रहे होते हैं, शेम पैदा कर रहे होते हैं, गुस्सा पैदा कर रहे होते हैं अंदर। तो कहीं ना कहीं उनके अपने अंदर निकल रहा होता है। कभी कभी ड्रग्स लेने का मकसद उनका ये होता है कि उस गुस्से को किसी तरह कंट्रोल कर पाएं, उस फीलिंग्स को नंब कर सकें, सुन कर सकें। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं, मैं थोड़ा सा इनकी कंटिन्यू करूंगा। अब ट्रॉमा पे इन्होंने बात की है, तो ट्रॉमा 2 किस्म के ट्रॉमास होते हैं, एक ट्रॉमा ए और एक ट्रॉमा बी। ट्रॉमा ए में ये होता है कि जब मैं आप पे आती हूँ ना, या तो ब्रेक आती है या कॉल आती है। अब मैं आऊँगी तो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, विल बी राइट बैक।